कि आप देखें एप्पल स्टोर वहाँ पर इंडिया में है, एप्पल स्टोर इंडिया में है और हम लोग देखो यहाँ पर कितने कितने का आईफोन ले रहे हैं। सर मैंने ये मोबाइल लिया और ये तकरीबन 340 का मुझे यहाँ पर पड़ा। अगर मैं पीडीएफ प्रूफ करवाता हूँ तकरीबन 5 सवा 5 के ऊपर बात पहुंचती है। वहाँ पे आपको ये आइडिया कितने का? वहाँ पर आइडिया है तकरीबन 90,000 से 1.5 लाख के दरमियान में। मैंने कुछ वीडियोस देख रही थी, वो मुझे उसका याद नहीं आ रहा। मैं क्योंकि इंडिया के ना काफी मैं वो पेजेस हैं उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। जिसको हम कहते हैं वो दुश्मन ममालिक है, वो ये है वो है। हमारा उनसे ठीक है, हमारा इख्तिलाफ हो सकता है कुछ पॉलिसी में, लेकिन आज हम इंडिया को देख लें, मोदी सरकार को हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाम को अपनी तालीम के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की। आप दुनिया पूरी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में देखें। हमसाया मुल्क मैं नाम ले लेता हूँ इंडिया का। आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसे लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है। जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई है ना, देखें है तो हमसाया मुल्क ही ना, आप वो सोच के ना करेंगे जी वो अलग मुल्क है, वो अलग। आप ये चीज देखें कि वो आगे जा रहे हैं। अगर आगे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अगर वो जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? भाई बात ये है कि वो अगर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? आमतौर पे हम टका कहते हैं, किसी चीज का मजाक उड़ाते हैं, करेंसी का, मुझे कहते हैं यार इसकी वैल्यू टके के बराबर नहीं। कभी ये क्या करते थे, आज वो टका जो है ना मेरे ख्याल से 2.5 रुपए का हो गया। नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं ऐसा वीडियो प्रोजेक्ट करने वाला हूँ जिनका चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करें और डॉलर की बात करें तो $1 313 रुपए ओपन मार्केट में पाकिस्तान में हो चुका है, जो कि हिस्ट्री की बुरी तरीन पोजीशन पर मौजूद है। ना सिर्फ डॉलर बल्कि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उनकी करेंसी भी पाकिस्तान से डबल से ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अगर अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें तो तकरीबन 4.25 रुपए हमारे उनके 1 रुपए के बराबर है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हम डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी को स्टेबल क्यों नहीं कर पा रहे, और दूसरे कंट्रीज जो अपनी पॉलिसीज को बेहतर कर रहे हैं अपनी करेंसी को बेहतर करने के लिए, क्या हमें वो अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं। इस वाले से पब्लिक क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर फारूक। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या पढ़ रहे हैं आप? एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मेरे इस चैनल पर इसी टाइप का वीडियो आप सबको देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। वीडियो के लास्ट में हम वीडियो के बारे में बात करेंगे दोस्तों, हम चाहते हैं पाकिस्तानी बट हम पब्लिक कर का नहीं रिएक्शन। जी सबसे मेन बात, अगर करेंसी की बात करें तो सबसे मेन चीज़ है फोकस हमारा इस टाइम आपके सामने पूरी नेशनल लेवल की जितनी भी सियासत है टोटली एक दूसरे के अपनी सियासत को मतलब ऊपर लेके आने के लिए और एक दूसरे को डिवैल्यू करने के लिए, एक दूसरे को मतलब नीचे लेके आने के लिए अपनी ज़ाती इनकी सियासत है। इनका कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो अपने मुल्क के लिए अवाम को फ़ायदे के लिए, ऐसी कोई पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही। आप देखें कोई भी मुल्क है जिसमें अब बांग्लादेश को उठा के लेकिन कल हमसे अलग हुए हैं कतर में, तो उन्होंने अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगाई है, नीचे अपने आम जो तबका है जितने भी लोग हैं उनके फ़ायदे के लिए उन्होंने इस तरह के काम किया है कि उनकी आज वैल्यू, उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा है, उनकी करेंसी की वैल्यू कहाँ जो टका जिसका हम मजाक कभी उड़ाते थे हम जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम आमतौर पर हम टका कहते हैं, किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, करेंसी का मुझे कहते हैं यार इसकी वैल्यू टके के बराबर नहीं। कभी ये क्या करते थे, आज वो टका जो है ना मेरे ख्याल से 2.5 रुपए का हो गया। इसलिए वो टका इसीलिए किसी का मजाक नहीं बनाया जाता है, पॉलिसी जो ना आम उड़ाया लोगों जाता के है। लिए बड़ी अच्छी है, उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई है। इस टाइम आप देख बांग्लादेश बहुत आगे इंटरनेशनल लेवल पे आप गारमेंट्स सभी से। उनका बांग्लादेश का जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स। आपने बात की 2-3 दफा पॉलिसीज की, मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो पाकिस्तान को अडॉप्ट करनी चाहिए, जो पाकिस्तान को अपनानी चाहिए। आपने बांग्लादेश की बात की, मैं कहता हूँ इंडिया की अगर बात करें 1947 में हमारे साथ ही उन्होंने तरक्की का सफर स्टार्ट किया। आज वो कहाँ पे और हम कहाँ पे, अगर अपना करेंसी की बात। जी बिल्कुल, इसमें अगर करेंसी की आप बात करें और आपको सिर्फ करेंसी को लेके अपने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। उसमें आपने देखना है कि रूल ऑफ लॉ अपने इस मुल्क के अंदर जहाँ पे इंसाफ है, कहाँ से ये बात करते हैं अब तो बात करना डर लगता है कि रूल ऑफ लॉ जो है ना, जिस माशरे में इंसाफ हो, अदल हो
और उसके बाद वहाँ की पॉलिसी आम लोगों के लिए, वहाँ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, लोग बिजनेसमैन यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें और इंडस्ट्रीज लगाएं, और फिर आपकी जो मीशत तरक्की करती है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्केट में पैसा आता है। आप करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, बिल्कुल। नो डाउट एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ही करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन, कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है उसकी वजह से भी पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू होती नजर नहीं आ रही। अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने ब्लैक मनी को रोकने के लिए उन्होंने 2000 का नोट विड्रॉ किया, इससे पहले जो है वो डिमोनेटाइज कर चुके हैं कुछ नोट। क्या हमें भी ऐसी पॉलिसीज लाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ है, हमें ऐसे रूल लॉ बनाने चाहिए यहाँ पे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके खिलाफ कोई ऐसा, हमारा यहाँ से पैसा इकट्ठा करके हमारे कोई पॉलिटिशियन यहाँ से आम आवाम का जो टैक्स का पैसा इकट्ठा करके बाहर जाके ऐसी कंट्रीज़ में ले जाते हैं, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करते हैं और डॉलर्स में। एक बड़ी अहम चीज़ हो रहा है, जो अगर डिजिटल करेंसी की बात करें या डिजिटल वे में बात करें, जो भी हम लेते हैं चीज़ें या खरीदते हैं, वो हम अगर वो डिजिटल पेमेंट के हवाले से अगर काम किया जाए तो वो काफ़ी हद तक करप्शन रोक नहीं देंगे। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है और हमारे लोग तो अभी आपस में ही, इनको इतना यहाँ से इतना टाइम नहीं मिल रहा कि इस तरह भी देखें। अभी पिछले दिनों में मैं सुन रहा था, हमारे वज़ीर ख़जाना उनसे उन्होंने डिजिटल करेंसी के बारे में पूछा तो वो लाजवाब थे, उनको पता ही नहीं था इस बारे में। वो कहते यार वो बस इसमें मैं बात नहीं कर सकता। तो ये पूरी दुनिया इस तरफ आ रही है, डिजिटलाइज हो रही है, तो इस तरफ भी हमें अपना ध्यान देना चाहिए। और बिल्कुल। बाकी जैसे ये मार्केट है, ये शॉप्स हैं, यहाँ पे अगर हम डिजिटल सिस्टम रखें कि डिजिटल वे में आप अपना जो भी चीज़ खरीदनी है या सेल करनी है, आप उसकी पेमेंट डिजिटल वे में करें, काफ़ी हद तक जो ब्लैक मनी है वो सामने आ जाएगी, उसका यूज़ मुश्किल हो जाएगा और हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, डिजिटलाइज में बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। एक तो उसका आसानी हो जाती है आपको, और दूसरे में उसकी ब्लैक मनी और उसमें उसका गलत यूज़ नहीं होता आपकी करेंसी का, और ठीक है। सेफ और यानी कि तेज़ तरीकाकार होता है। लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि जिस तरीके से हम बहुत सी चीज़ों में ये कहते हैं कि हमारे नेबर ने, मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं बहुत सी चीज़ों में, कभी अफगानिस्तान पे, कभी इंडिया पे, कभी ईरान पे, या कभी कभी कहीं पे अमेरिका पे, या कहीं कहीं। मुझे ये बताएं, ऐसे ही जो बेहतर चीज़ें हो रही हैं, अगर इंडिया में बेहतर कोई पॉलिसी है उनके कंट्री को बेहतर करने के लिए उन्होंने बनाई है, वो हमें यहाँ पे आके पब्लिक को बतानी चाहिए कि वो देखें जी, उन्होंने वो पॉलिसी बनाई, वो आगे चले गए, उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर कर दिया, हमें भी ये पॉलिसी अडॉप्ट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कोई भी कंट्री है, कोई भी जिसको हम कहते हैं वो दुश्मन ममालिक है, वो ये है वो है, हमारा उनसे ठीक है, हमारा इख्तिलाफ हो सकता है कुछ पॉलिसी में, लेकिन आज हम इंडिया को देख लें, मोदी सरकार को हम बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत भाई सारे मोदी मसाइल होंगे, हमारे लेकिन उन्होंने अपनी बब्बर आवाम शेर को हैं अपनी इंडिया तालीम के। के शोबे में उन्होंने बड़ी तरक्की की। आप दुनिया पूरी इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में देखें, जहाँ पे आपके सीईओ बड़ी किसी कंपनी में बड़े बड़े, मैं अपने प्रधानमंत्री को बात कर लें, इसके अलावा सैल्यूट करता हूँ Microsoft के भाई। CEO, इसके अलावा वो एक लाइन है बहुत, आपको इंडियन मिलेंगे बहुत सारा, बड़े ऑफिस में जितने भी उनके हैं, तो वो बब्बर उन्होंने शेर हैं अपनी हमारे तालीम पे बड़ा इंडिया फोकस के किया, मोदी और जी। वहाँ पे आईटी के शोबे में आप देख लें बहुत हद तक तरक्की की है। ये चीज़ें दुनिया इस तरफ आगे बढ़ रही हैं और हम उसी सियासत में, उन्हीं चीज़ों में बहुत पीछे रह गए हैं। कहीं ना कहीं जानबूझ के हमें इन चीज़ों में नहीं रखा गया, हमारी सोच को बढ़ने नहीं दिया गया, हमारे विजन को बढ़ने नहीं दिया गया कि आज भी अगर कोई बेहतरी की बात करता है, अगर ये कहता है कि भाई जिसका आप मुकाबला करना चाहते हो या हर चीज़ में हमें मुकाबला बताते हो, वो देखो कहाँ चला गया एजुकेशन में, वो देखो कहाँ चला गया आईटी में, वो देखो कहाँ चला गया इंजीनियरिंग में, तो वो कह दिया जाता है ये देखो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो एजेंट है, पक्का एजेंट। बस ये बिल्कुल ऐसे ही बात है। आप ये सोचिए, हमारे जितने भी यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, अब इनकी एजुकेशन देख लें, और इनका, हमारे ये लोग वही पुराने हैं, कोई 40 साल से 20 साल से बारियां ले रहे हैं। इनमें इतना कोई ख़ास, मतलब वो इतना पढ़ा लिखा और इतने हाई लेवल का माइंड नहीं बैठा हुआ, वो लोगों के इसी बातों में उलझा के अपनी सियासत आगे लेके आना चाह रहे वो हैं। दुश्मन, ये दुश्मन, हाँ। ये नारा, वो नारा, कभी कश्मीर का नारा, कभी मजहब का नारा, जी इन चीज़ों से हम आगे बढ़ेंगे तो ही बेहतरी आएगी। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक को, ऑडियंस को, बहुत से लोग इंडिया से भी देख रहे हैं, उनको अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। जी, मैं यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने जिस शोबे पे में आप काम कर रहे हैं उसमें आप खुद करके दिखाएं। जबरदस्त। आप खुद अपना 100% दें, 100 नहीं दे सकते आप, 90% अपना फोकस करें। जिस भी शोबा है, कोई तालीम में, किस काम, अपनी ईमानदारी से फोकस करें ठीक है। और अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें। बाकी वक्त चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती है, जब आप अपने मुल्क से, अपने आप से, अपने फैमिली से, मतलब आप ठीक होते हैं, अपने Loyal होते लॉयल हैं। होते हैं, अपने 100% देते हैं,
तो चीज़ें चेंज हो जाती है। और हम इंडिया से कोई इंडिया वालों के लिए कोई मैसेज? इंडिया वालों के लिए ये है कि वो भाई सारे हमारे भाई है, हमारे इसी खिते से हैं, हमारे रीजन से है, सिर्फ दरमियान में एक बाढ़ है, ठीक है। उनके कुछ पॉलिटिशियन की पॉलिसीज हैं वो हमारे खिलाफ होती है, कोई हमारे उनके खिलाफ होती है, लेकिन हमारे दिल में इतना फर्क नहीं है। आज वो तरक्की कर रहे हैं तो हमें भी वैसा ही उनको देख के उन्हीं शोबों में उन्हीं की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। जबरदस्त। ऐसी सोच अगर होगी कि भाई उन्हें देखें, आप उनसे कॉपी ना करें, लेकिन ये कि जो बेहतर चीजें हैं वो आप अडॉप्ट करें। आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते, आप चाइना की बात कर लें, आप दुनिया का कोई भी कंट्री जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, आप उसकी अच्छी चीजें देखें और वो पाकिस्तान में लेकर आए, पाकिस्तानी पब्लिक का फायदा करें। अगर हम जज्बाती नारे, जज्बाती स्टेटमेंट्स और एक दूसरे के खिलाफ नफरत बड़ी स्टेटमेंट देंगे तो पाकिस्तान का फायदा नहीं हो सकता, नुकसान नहीं होगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी उमर आसिफ। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस किस चीज का? मेरा बैंक्वेट हॉल्स वगैरह का बिजनेस हो है। गया, जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू। अगर बात करें डॉलर के मुकाबले में हिस्ट्री की सबसे बुरी पोजीशन पे इस टाइम मौजूद है। ओपन मार्केट में तकरीबन 325 रुपए का $1 मिल रहा है। क्या वजह समझते हैं आप? यार मेरे पर्सनली मुझे जो लगता है ये आपकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ना होना। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तानी इकोनॉमी को देखें ना तो आपकी सारी इकोनॉमी बेस कर रही है इंपोर्टेड चीज़ों पे। आपकी लोकल कोई ऐसा कंपनी आपकी लोकल प्रोडक्शन को प्रोडक्ट ऐसी है ही नहीं जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच के को पैसे लाएं कंट्री। अगर है भी हैं होममेड प्रोडक्ट्स, अगर है भी हैं बहुत कम है, ज्यादातर हम चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कभी हमारी गवर्नमेंट ने उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए फोरम्स ही नहीं क्रिएट किए, मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेड के लिए, किसी भी तरह से। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, आप किसी भी कंट्री को अच्छे को देखें ना। मैं आगे आगे आपकी बात की तरफ आता हूँ। मुझे बताएं, आपने बोला बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, कोई 4-5 प्रोडक्ट्स आपके ख्याल में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करे तो पाकिस्तान की यार मैं इकोनॉमी पे 4-5 सिर्फ बता मैं आपको बताता हूँ, आपके पास लेदर से रेलेवेंट प्रोडक्ट्स बड़ी पोटेंशियल है। उसके बाद मेरे अपने बड़ा ज़्यादा सराउंडिंग में लोग प्राइवेटली अपने तौर पे कर रहे हैं ये नाइफ्स, हंटिंग नाइफ्स, डमास्कस सॉर्ट्स वगैरह। पूरी दुनिया में प्रोडक्शन नहीं है, एक पाकिस्तान में और एक जर्मन में है। ये प्रोडक्ट्स ऐसी पोटेंशियल वाली हैं कि आपकी इकोनॉमी को पाँव पे खड़ा कर सकती हैं। लेकिन दोनों चीजें पाकिस्तान में, खास तौर पे अगर स्पोर्ट्स के सामान की बात करें, लेदर के, बड़ी बड़ी सारी बेशुमार। आपके पास सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके पास लेबर है, यहाँ पे हैंड वर्क पूरी दुनिया में महंगा है, आपके पास पूरे पाकिस्तान में बहुत सस्ता है उसको। लेकिन बेच भाई उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट। आप अपने हमसाया मुल्क को देखें ना, उन्होंने देखा कि हमारी यूथ में आईटी की तरफ डायरेक्शन ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी इंडिया की हैं, जी जी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, उनको वो फोरम प्रोवाइड किया मेडिकल में, अब वो नंबर 2-3 पे जा रहे हैं। और अगर बात करें उनकी करेंसी की और डॉलर की अगर बात करें तो वो काफ़ी साल से 2-3-4 सालों से अगर मैं बात करूं तो वो 80 to 85 के राउंड अबाउट ही है, यानी उन्होंने उसे फिक्स करके रखा है, एडजस्ट मैनेज करके रखा है। हम अभी 6 माह पहले तकरीबन 200 पे थे, आज 310 पे नजर आ रहे हैं। सर ग्रोथ या डिक्लाइन कोई भी स्टेबल होता है ना, पॉइंट्स में ऊपर जाता है नीचे आता है, वो समझ में आता है। हमारी हर चीज़ जंप करती है ऊपर और फिर आर्टिफिशियली नीचे, वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, आपने इंडिया की बात की, वहाँ पे 2000 का जो नोट है उसे विड्रॉ किया गया। पहले कुछ नोट्स को जो उन्होंने वो किया है डिमोनेटाइज किया, लेकिन अब 2000 के नोट को विड्रॉ किया कि भाई करप्शन किस तरीके, ब्लैक मनी को किसी तरीके कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान में भी ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए। डिजिटल जो सिस्टम है उसे भी लॉन्च करना चाहिए कि भाई आपने जो भी चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, ऑनलाइन वे से आप खरीदें, डिजिटल वे में। जी देखें जी, ऑनलाइन पे तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया कन्वर्ट हो चुकी है, वो तो बेस्ट वे है। लेकिन मेरा पर्सनली करेंसी का कम करना, ये वो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, इससे पहले बेस लाइन आपको क्रिएट करनी पड़ती है, इंडस्ट्री के फीट स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं। हमारे पास वो का प्लान करने के लिए कोई बंदा नहीं है। आप किसी भी हमारे पॉलिटिशियन से पूछ लेना, वो ये कहेंगे इलेक्शन चाहिए हमें, क्यों, हालात बहुत ख़राब हैं। पूछे ना आपके पास प्लान क्या है, वो कोई प्लान आज तक नहीं बताता, पॉलिसी कोई नहीं। क्या वजह है कि पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की पब्लिक को जो असल इश्यूज हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इशू मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की यूथ में या पब्लिक में विजन नहीं है। उसके ऊपर क्यों नहीं हमारी मीडिया, उसके ऊपर क्यों नहीं हमारे पॉलिटिशियन बात करते कि भाई विजन देना है सबसे पहले कौम को, उसके बाद आगे चलें। उसकी एक रीज़न है, उसके ना पर्दे के पीछे बड़े सारे लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं। जब आप लोगों को विजन वो देंगे ना, तो वो मफादात जो है वो
फिर ख़राब होते हैं। फिर लोग उसकी डिमांड भी करेंगे। आप अगर विजन दे देंगे, अगर बता देंगे कि एजुकेशन की बड़ी वैल्यू है, आईटी की बड़ी वैल्यू है, तो फिर लोग कहेंगे फिर- आईटी दो भाई, फिर हमें वो ये चीज़ें नारे ना दो, हमें जज्बाती तकरीरें ना दो, हमें आईटी दो। यस, फिर वो चीज़ें इफेक्ट होती है ना। मैं पर्सनली ये बात कर रहा हूँ कि आप हमसाया मुल्क, मैं नाम ले लेता हूँ इंडिया का, आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज़ में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है, जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कल को कर्जा मांगने जाना है, कर्जा ना मांगे, बिल्कुल कर्जा ना मांगे, आज हम ट्रेड खोल लें उनके साथ, तो फायदा नहीं है कि बजाय कल को कर्जा मांगना पड़े, अल्लाह ना करे। सर उनके साथ ट्रेड खोलना क्वेश्चन ही नहीं है। आप अपनी इंडस्ट्री, अपनी ट्रेड को इतना स्ट्रांग करें कि डेफिनेटली इंडिया छोड़ के सारे कंट्रीज आपसे लेते हैं। आप अपनी चीज़ें, आपके पास ऑफिस में चले जाए ना, गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी, आपको कोई छोटा सा काम है, इतनी दोस्तों, आप सारी सभी से प्रॉब्लम्स, मैं इतनी सारी चीज़ें हाथ जोड़ करेंगे, के निवेदन कर रहा चीज़ों हूँ, में आप लोग मेरे क्लैरिटी नहीं चैनल रखी पर नए हुई हैं तो और प्लीज मेरे प्लान, चैनल को प्री सब्सक्राइब प्लान है। करें दोस्तों, और चीज़ें बेल क्रिस्टल आइकन क्लियर दबाएं होनी चाहिए, ताकि ईज होनी मैं चाहिए नेक्स्ट बिजनेस में। वीडियो अपलोड करूँ लेकिन तो आप लोग के बात पास ये तब होता नोटिफिकेशन है पहुंचे। जब और मेरे प्रायोरिटी इस होती चैनल है, पर इसी आपके टाइप के जो ऊपर वीडियो बैठे हुए आप पॉलिटिशियंस हैं सबको उनकी प्रायोरिटीज देखने को डिफरेंट है। मिलेंगे दोस्तों। वो आइए क्लाइंट दोस्तों वीडियो देखते हैं, वीडियो वो के लास्ट आपसे में हम मुझसे कोई वीडियो के बारे में ओपिनियन, बात मेरे करेंगे ख्याल में दोस्तों। आज की डेट में 99% पाकिस्तानियों को पता है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। ये उनकी प्रायोरिटीज से सीट के ऊपर आना है, किसी ना किसी तरीके इक़्तिदार में, हुकूमत में आना है। लेकिन जो इन्होंने बात की है कि हमें पहले अपने विजन को के ऊपर फोकस करना है, अपनी यूथ को जो है वो प्लेटफॉर्म ऐसे देने हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाएं, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, होममेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करना है। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? हाफिज उवैस। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ और साथ बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पढ़ क्या रहे हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। इसी हवाले से आज का टॉपिक है, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें, मुझे सबसे पहले ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, ये बताएं पाकिस्तान की जो इस टाइम करेंसी है, $1 कितने पाकिस्तानी रुपये के बराबर? मैं 3-4 दिन पहले की बात है, तब मैंने देखा था 300 कुछ की बात हो रही थी, 303-4 रुपए की बात हो रही थी, 305-7 रुपए की बात हो रही थी। ओपन मार्केट में इतना ही है, बहुत 305 महंगा हो 310 गया के यार। राउंड अबाउट है। ठीक है, अगर बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तानी रुपये और बांग्लादेश का जो सा टका है उसमें क्या डिफरेंस है? वो ना, एक मुझे मिसाल याद है इस पे कि 2 टके के लोग, ठीक है, वो 2 टके की बात, टका जो है ना, वो टका आज इतना होगा कि 2 रुपए, 2-2.5 रुपए या 3 रुपए का मेरा ख्याल है 1 टका हो चुका होगा बांग्लादेशी। ठीक है, तो आप ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के जो सी पाकिस्तानी करेंसी और इंडिया की करेंसी कितना डिफरेंस? 180 रुपए का वहां पर ग्रैंड चिकन स्पाइसी मिल रहा है मैकडोनल्ड से, और यहाँ पर मिल रहा है आपको 1140-1150 रुपए का, और जो डिफरेंस है वो आप लोगों के सामने बात है। ठीक है। है, मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन $4.25 जो से हैं हमारे, उनके $1 के बराबर है। अब आते हैं सवाल की तरफ, क्या वजह है कि पाकिस्तान की करेंसी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है डॉलर के मुकाबले में? हमारा ध्यान नहीं है, पॉलिसीज बेहतर नहीं है, क्या रीजन? देखिए जी, हम लोग यहाँ पर घुसे हुए हैं पॉलिटिकल वॉर के अंदर, और जो कि सबसे बड़ा इशू फिलहाल बना है ना, वो ये है कि हर बंदा यहाँ पर अपना जाती मुफाद देखता है, अपने बेनिफिट्स को देख जाते हैं। जहाँ पर भी सियासत आती है, वो सियासत जो है ना, वो यहाँ पर यही है कि जी आज इसका बच्चा है, कल इसके बच्चे आएंगे, कल ये आएंगे या वो आएंगे। ये नहीं है, आप मेरिट बेस के ऊपर यहाँ पर हमारा सपोज बच्चे किसी के भी आ जाते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के, नवाज शरीफ साहब के, लेकिन करेंसी को तो तो भी है बेहतर ही वो। करें, स्टेबिलिटी तो लाएं। स्टेबिलिटी वो कहाँ से लाएंगे? वो उनके अपने सीधे नहीं होते। अब आजकल पीडीएम एक हुई हुई है, ठीक है, अभी इलेक्शन करवाएंगे सब अलग है, ठीक है, ये पॉलिसीज बनाते हैं सिर्फ अपने जाती मुफाद के, वक्ती तौर पर जिससे फायदा हो। ये लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं करते, ये शॉर्ट टर्म की बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में आवाम इतने में खुश हो जाती है। अब मतलब 250 रुपए का पेट्रोल महंगा करने के बाद 10 रुपए सस्ता करके 240 का करेंगे, आवाम खुश है। पब्लिक खुश हो जाएगी कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया। अच्छा, इंडिया में काफी साल से, गुज़िश्ता कुछ साल थे, डॉलर जो है, डॉलर की वैल्यू है स्टेबल है इंडियन करेंसी के मुकाबले में, ऑलमोस्ट 80 से लेके 85 के राउंड अबाउट उनका डॉलर रहता है, कभी 82, कभी 84। यही रहा। पाकिस्तान में 6 माह में वो 200 से लेके 300 पे आ गया, यानी 100 रुपए बढ़ गए। इससे मुझे वो बात याद आ रही है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, अब ये है कि बोलना ही काफी नहीं होता, हम लोग यहाँ पर जो है ना डायलॉग करते हैं, जो बाती डायलॉग। हम साए हैं, हमारे इंडियंस भाई वगैरह जो भी हैं, वो जो आप देखा जाए ना, तो वो वर्किंग कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पर हम हैं, यहाँ पूरी मार्केट को देख लें, यहाँ पर भी आपको कोई बंदा ऐसा नहीं नजर आएगा जो अपने जाती मुफाद के लिए ना लगाओ। तो ये जाती मुफाद की हासिल, हम एक कौम की तरह नहीं रह रहे। अगर जब हम एक कौम की तरह काम करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, खाली अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, तब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है पूरी कि हमारा रुपया जो है वो शायद की बात है कि तरक्की करे। बहरहाल इतनी ऊपर जहाँ तक अब चला गया ना, वैसे उम्मीद कोई नहीं बाकी रही। आपने
नहीं लगता कि पाकिस्तान में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग भी एक बड़ी रीज़न है पाकिस्तान के जो करेंसी है डीवैल्यू होने में? इंडिया ने रिसेंटली अपना जो 2000 का नोट है उसे विड्रॉ किया है, ठीक है? पाकिस्तान में भी ऐसे कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है जिससे करप्शन रुक सके, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग रुक सके? देखिए करप्शन कौन रोकेगा? यहाँ पर जिसकी हुकूमत आती है वो जो दूसरा उससे पहले होता है उसको अंदर कर देता है। अब आप देखें कि अगर ये नवाज शरीफ हुकूमत जा रही है तो वो पीटीआई वालों को अंदर कर रही है। जब पीटीआई वाले थे वो नवाज वालों को साइड कर रहे थे, जरदारी को साइड पे कर रहे थे। वो यहाँ पर यही यही लगा चीज़ है, हुआ है ठीक है? तो पाकिस्तान के अंदर। जब तक आपसी सही बात बोल रहा मुत्तफिका है राय भाई। कोई अमल में नहीं आएगा, यूनिटी नहीं होगी। यूनिटी नहीं है, यूनिटी है बड़ी नहीं। बात ये यूनिटी नहीं जब तक होगी पार्टीज के अंदर। देखें आपस में इख्तलाफात होते हैं सियासी पार्टीज के, लेकिन जिधर नेशन की बात है, जिधर कंट्री की दोस्तों आप बात है, सभी से उधर फिर से यूनिटी मैं दिखाने की आज जरूरत जो है। कि निवेदन हम कर रहा यहाँ हूँ, पे आप बहुत लोग सी मेरे चीजों चैनल में पर नए हैं तो क्रिटिसाइज प्लीज करते मेरे हैं, चैनल बहुत को सी चीजों पे सब्सक्राइब झूठ करें हो दोस्तों, सच प्लीज हो, बस दोस्तों। अपना चला देते आप हैं बेल खबर आइकन कि इंडिया दबाएं। में ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल ऐसे वहीं होगा। पर इंडिया में जो अच्छी चीजें, बहुत सी अच्छी चीजें हो रही हैं अभी आप उनसे- देखिए एप्पल स्टोर वहाँ पर इंडिया में आया, एप्पल स्टोर इंडिया में आया और हम लोग देखो यहाँ पर कितने कितने का आईफोन ले रहे हैं। मैंने ये मोबाइल लिया और ये तकरीबन 340 का मुझे यहाँ पर पड़ा। लाख चार ये कौन सा है? 340 14 मतलब Pro Max। 3,40,000। 340 का मुझे यहाँ पर पड़ा और आप इसी हिसाब लगा लें कि वहाँ पर स्टोर आ रहा है। अगर मैं पीडीएफ प्रूव करवाता हूँ ये तकरीबन बताइए कितना महंगा है मोबाइल है? है कि अगर आप इसे पीटीएफ प्रूव करवाते हैं तो ये 5-5.25 लाख रुपए का आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स मिलता है। वहाँ पे आपको ये आइडिया कितने का मिला? वहाँ पर आइडिया है तकरीबन 90,000 से 1.5 लाख के दरमियान में। मैंने कुछ वीडियोस देख रही थी, वो मुझे उसका याद नहीं आ रहा। मैं क्योंकि इंडिया के ना काफ़ी मैं वो पेजेस हैं उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। वही बात कर रहा था। मेरा जो सवाल था कि हम जहाँ पे बहुत सी चीज़ों पे क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? अप्रिशिएट भी ना करो, मतलब ना करो अप्रिशिएट, सिर्फ सीख तो सकते हैं कि एटलीस्ट यार सीख के कोशिश की जा सकती है, सीख के कोशिश की जा सकती है। देखिए हम लोग आजाद तो एक साथ ही हुए थे ना, 48 सेम डेट्स हमारी, एक दिन के कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इनका फर्क भी हमने खुद ही बनाया। इसके बावजूद हम पीछे हैं। हमारा बांग्लादेशी भाई है ना, वो हमसे बहुत आगे चला गया। ठीक है, खाली यही नहीं, आप इंडिया को छोड़े, 1971 के अंदर बांग्लादेश हमसे अलग हो रहा है। बांग्लादेश वो को भी देखो छोड़ अपना दें। कौन सी- आप अफगानिस्तान को देख लें, आपको पता है उसकी करेंसी मारते आके है 3 रुपए, 3.25 ऑलमोस्ट। उनकी जो सा हमारा 1 रुपया है, हमारे 3.25 उनके 1 रुपए के बराबर। कि सिर्फ यहाँ पर एक बात है, वो अल्लामा इकबाल की भी एक बात थी कि काहिली, जब तक ये काहिली खत्म नहीं होगी ना उसकी कोई बेहतरी की उम्मीद है। मैं, आप और ये पाकिस्तान की यूथ पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्या बेहतर कर सकते हैं? अवेयरनेस, मोटिवेशन कुछ? देखिए जो हम मुसलमान है ना, हम लोगों को इजाज़त नहीं है कि हम जो है ना अपने दिल को हल्का करें। ठीक है, हमें उम्मीद हारने का काहे नहीं किया। तो वो जब तक जान है तब तक उम्मीद है, जब तक उम्मीद है तब तक ये मुल्क है। सब उम्मीद से नहीं अब ना मेरा नहीं चलना, ख्याल, हम सिर्फ उम्मीद से नहीं करना, कुछ प्रैक्टिकली भी करने देखिए की। प्रैक्टिकली हम अपने तौर पर जो कर सकते हैं ना वो हम करते हैं। ठीक है, जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन आगे ये पूरी नेशनल बात हो रही है। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनली तौर पर ऊपर लेके जाना चाहते हैं ना, एक बंदे का काम नहीं है। का काम ठीक है। नहीं है, लेकिन जो हमारे अदारे हैं, देखें अदारे इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं और देखते हैं कि लेट्स सपोज किसी दुनिया के कंट्री में, इवन श्रीलंका की बात करें, क्राइसिस आए, श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, फिर उन्होंने जो अगर कुछ अपने आप को बेहतर किया, कैसे किया? उन्होंने अपने नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर किए, इवन इंडिया के साथ उन्होंने रिलेशन बेहतर किए। हम आज इस पोजीशन में, हम क्यों नहीं नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर लें? देखिए हम किस बिना पे हम लोगों को फिर पॉलिटिकल वो जो कहते हैं ना, हम लोग शो देखते हैं, हम लोग न्यूज़ पे जाके, हमारे पास रोजाना का एक ड्रामा होता है। जो इंडियंस है ना वो अपनी वेब सीरीज चलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर रोजाना एक ड्रामा चल रहा होता है न्यूज़ चैनल के तौर पर। आज यहाँ पर ये हो गया, आज यहाँ पर ये हो गया। अगर वो यही कर लेंगे तो हमारे पास टॉपिक ही शायद खत्म हो जाएगी। मैं तो इस बारे में सिर्फ इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई हम अपनी गलतियों को भी दूसरों पे डालते जा बिल्कुल। रहे हैं और इससे नुकसान बिल्कुल। हमारा हो रहा है। अच्छा, बहुत से लोग पाकिस्तान से और बहुत ज्यादा लोग इंडिया से देख रहे हैं। आपने ये बोला अप्रिशिएट हम नहीं करते, मुझे भी ऐसा फील होता है जब मैं मार्केट में ऐसी आता हूँ बात कि नहीं है हम कि अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई है ना, देखें है तो जाए मुल्क की ना, आप वो सोच के ना करेंगे कि वो अलग मुल्क है, वो अलग है। आप ये चीज देखें कि वो आगे जा रहे हैं। अगर आगे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? अगर वो जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? भाई बात ये है कि वो अगर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? ब्लैक मनी पे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? ब्लैक मनी पे भाई सीधी सी बात है, जब तक हमारे पॉलिटिकल इश्यूज सही नहीं ना हो सकते, हर एक बंदा ईमानदार नहीं हो सकता, इस पे आपको कंट्रोल पता है किया नहीं करप्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन पॉलिटिकल जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं इंडिया में, करप्शन के केस में, ब्लैक मनी के केस में उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें जो सा सजा दी जा रही है। हमारे यहाँ पे ऐसा ओवरऑल वर्ल्ड में ही इसी तरह होता है, पाकिस्तान में लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जिसका ताल्लुक है ना वो कुछ भी करवा सकता है, जिसका ताल्लुक नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो मजदूर यहाँ पर बैठा हुआ है बस। कि अगर ब्लैक मनी को रोकना है, करप्शन को रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है हमने, तो हम डिजिटल करेंसी की तरफ जाएं। जो भी चीज़ें लेट्स सपोज ये मार्केट में है, ये करेंसी को डिजिटलाइज करें और ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट करें। ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर तो हलाल है तो जरूर किया जाए।
क्योंकि हम मुसलमान भी है ना, हमने इन चीज को भी देखा। अगर हलाल है तो हम दोस्तों वीडियो यहाँ खत्म हुआ। दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखें ही, पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन था। तो दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों मेरे इस चैनल पर इसी टाइप के वीडियो आप सभी को देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप सभी से फिर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।